Go. मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में संत रविदास महासंघ एक दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 9 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया, जिसमें संजय छायाकार जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक सेवा दल की ओर से कांटी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी घोषित किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार जी ने ये भी कहा कि संजय छायाकार पूरे कांटी में कोरोना काल में गरीबों की सेवा की, उनके हक हुकुम की लड़ाई लड़ी। समारोह में निम्न अतिथि उपस्थित थे: संतोष कुमार राष्ट्रीय महासचिव, जय मंगल राम प्रदेश महासचिव, जय नारायण राम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संजय राम जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, कांटी प्रखंड अध्यक्ष श्री भूषण राम जी एवं शंकर लाल चौखानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक सेवा दल, सुरेश कुमार अधिवक्ता लोक सेवा दल महासचिव प्रवक्ता और घोषित प्रत्याशी मुख्यमंत्री सहदेव रविदास जी एवं वार्डपति सुरेश माझी, विकास कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद आरिफ खान एवं हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। सर बताएंगे कि जो सब चली है अभी इसी धरातल पर आप क्या उम्मीद जता सकते हैं जनता के बीच में? जनता की जो हमारे एसी से आते हैं, हमारी जनता को 73 बरस जो हमारी आज़ादी मिली है उसमें आज के भी डेट में ये अनुसूचित जाति जनजाति आज उसी अवस्था में जैसा पूर्व में था। आज़ादी का मतलब तो होता है स्वतंत्र, लेकिन न हमें आज़ादी आर्थिक मिली है न सामाजिक आज़ादी है, तो किस काम का। इसलिए हम लोक सेवा दल के अध्यक्ष प्रभारी होने के नाते लोक सेवा दल में जो विचार आया है उस विचार से हम अवगत हुए हैं। इन्होंने किसी पार्टी ने आज तक इतना जोर से नहीं बोला कि हम दलित परिवार से कोई मुख्यमंत्री चुने या कोई विधायक का उम्मीदवार चुने, लेकिन यही एक लोक सेवा दल हमें तुरंत जानकारी मिली और उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। इसके चलते हम जो इस लोक सेवा दल के अंदर यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो घोषणा किए हैं, वो मैं निष्ठापूर्वक यदि हमारी पार्टी आ जाती है तो निष्ठापूर्वक हम जनता को जो सेवा है, जो दुर्गुण है, उसको मैं समाप्त करूँगा। अपना परिचय? मेरा नाम सहदेव रविदास, ग्राम मुकामा, होता पटना। हम लोक सेवा दल के अध्यक्ष प्रभारी हैं। सर बताएंगे कि यहाँ दलितों से लेकर आपको यहाँ के जो विधायक नियुक्त किया गया है, तो क्या लगता है सर जनता के बीच में सिर्फ वादे रहेगा या कार्य भी हो सकता है? जी, कार्य भी रहेगा और लगभग 3 साल से अपने जनता के बीच हम कार्य भी किए हैं और जनता का ही मांग आया है। हमारे तरफ से कोई ये नहीं था इस बार, हम सोचे थे अगली बार, लेकिन लोगों का कहना हुआ, कांटी के लोगों का ही, कि भाई कांटी की माटी करे पुकार, अब की बार संजय छायाकार, तो हमने रन कर गया और जो वादे करूँगा वो सही करूँगा और सभी लोग हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। हम सभी लोगों का जो भी होगा, जैसे भी होगा, लोगों को खूब मदद करते हैं और करता रहूँगा। सर बहुत सारे ऐसा देखा गया कि शुरू से यही चीज़ देखा गया कि वादे तो होता है जी, शुरू से पहले जी तो वादे होता है पर वो फिर भूल जाते हैं। आप जनता के बीच में किस तरह से विश्वास देता है? जी, बहुत अच्छे से विश्वास जताऊँगा। इससे पहले पूर्व विधायक थे, वो भी अपने वादे करके चले गए, आज तक झांकने नहीं आया। अभी वर्तमान है, मतलब समय उनका लास्ट होते जा रहा है। हम लोगों ने और यहाँ के महादलित का सारे जनता ने भारी बहुमत से उनको विजयी बनाया, लेकिन आज तक उन्होंने झांकने नहीं आया, वो दूसरी तरफ मूव कर गए। इसलिए कांटी का विकल्प कांटी का जनता ही चुना है और जनता की जब आशा है, विश्वास है, तो इससे हम कहीं भी पीछे नहीं आने का कार्य करेंगे। हम उनके साथ रहेंगे और रात के 12 बजे हो
वो हमको याद करेंगे, हम उनके साथ हैं और 24 घंटा रहेंगे। अभी गंगापुर वाला जो कांड हुआ है, हत्या की दृष्टि से उसको मारा गया था, उसमें हम खूब मदद किए हैं। वैसे यहाँ भी कल परसों की घटना है, टरमा के पास एक महिला को हत्या करके गर्दन हाथ पैर काट के फेंक दिया था, उसमें भी हम पहल किए हैं। एसपी डीएसपी से बात कर रहे हैं। और भी कहीं भी कुछ कांड होता है उसमें हम पहल करते हैं। अपने हमारे सदातपुर में वहाँ देश के 73 साल आज़ादी के बाद भी अभी तक लोगों को नहीं पहुँच बन पाया, जिसका नतीजा है कि यहाँ के ग्रामीणों को लाश को भी ठीक से लेकर रोड पर नहीं जा सकते। तो उनके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल को, जिलाधिकारी को, अंचलाधिकारी को। फिर इस बार भी हम जल जमाव वाला लिखे हैं, वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। तो इस बार आत्मदाह, आमरण अनशन जो भी होगा वो हम अपने जनता के सहयोग से जिलाधिकारी के पास, डीएम के पास, कलेक्टर के पास, उसको आप जो भी नाम से संबोधित करते हैं उनके पास हम अपना आत्मदाह करने को तैयार रहेंगे। तो आपका नाम क्या है? जी, संजय राम नाम हुआ। छायाकार जी के लोग से नाम जानते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत रविदास महासंघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक सेवा दल। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो सर, जाएं। इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। अब खड़े। इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हम लोगों ने कार्यक्रम लोक सेवा दल बैनर के नीचे और संत रविदास महासंघ के ज्वाइंट वेंचर पर किया है। दोनों ने मिल के हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। और आज हम लोगों का मेन प्रोग्राम ये है कि 95 नंबर कांटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संत रविदास जी के आश्रम से हमारे संजय राम जी को हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किया। और पूरे महासंघ से हम लोग अपील करते हैं और कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी अपील करते हैं, क्योंकि दलित समाज के आदमी को हम लोगों ने टिकट दिया है और इस उम्मीद के साथ कि अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको जिता के आपको असेंबली में भेजना। दूसरा प्रोग्राम हमारा ये है कि आज तक जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, किसी भी सरकार ने अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया और कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है अपना मुख्यमंत्री घोषित करने की। सत्तारूढ़ जो सरकार है, इसके अंदर जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, वो ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अपने पास ही रखना चाहते हैं और उसके अलावा दूसरे पदों पर लोगों को लाना चाहते हैं। दलित समाज की बात भी करते हैं और उन्होंने दलित समाज में आज ये कहा कि अगर कोई दलित समाज के आदमी की हत्या हो जाती है तो उनके परिचित को एक नौकरी दी जाएगी। बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो दलित है वो पहले नौकरी में रहेगा कि नहीं रहेगा, या उन्हीं को मिलेगा जो नौकरी में था, उनके परिवार को मिलेगा, और हत्या होने के बाद उनको नौकरी मिलेगी। हत्यारे का क्या होगा कोई पता नहीं। इसका मतलब यह है कि आज भी उनको इस बात का डर है कि दलित समाज में हत्या होगी और इसीलिए उन्होंने जुमला फेंक दिया। सर, तो इस पे आपका क्या संशोधन है कि जो वहाँ वो कर रहे हैं अत्याचार, इस पे आप क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने ये किया कि दलित समाज के ऊपर जो है ना अत्याचार नहीं हो, तो हम लोगों ने क्या कि दलित समाज के आदमी को अपने लोक सेवा दल बैनर के नीचे उनको मुख्यमंत्री हमने घोषित किया। आज हम लोग के बीच में है सहदेव रविदास, जो रविदास संघ से ही आते हैं और ये पेशे से शिक्षक थे और रिटायर कर गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक बुद्धिजीवी आदमी को इस की पोस्ट पर भेजना चाहिए और इसीलिए 5 सितंबर को जो शिक्षक था उस रूप में इनको हम लोगों ने तोहफा दिया है कि अगर हमारा दल सरकार में आता है तो सहदेव रविदास इस दल के मुख्यमंत्री हैं। एक और बात ये कहना चाहते हैं कि जो 15 साल सरकार जो इन्होंने राज किया, इसके पूर्व में जो 15 साल की सरकार थी, इन्होंने कहा कि उस टाइम में जंगल राज थे और उस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सुशासन कायम का वादा किया और जनता के बीच इन्होंने कहा कि हम लोग जो है कि बेरोज़गारी नहीं फैलने देंगे, यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, यहाँ पर कोई हत्या नहीं होने देंगे और शिक्षा को जो है कि हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे।
लेकिन 15 साल तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मजदूरों की ये स्थिति है कि वो दूसरे प्रदेशों को जाके जगह बनाते हैं और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि दूसरे प्रदेश का विकास तभी होगा जब यहाँ का मजदूर हो। ये हमारी सोच है। और यहाँ पढ़ने लिखने के बाद बेरोज़गार आदमी हो जाता है, बेरोज़गारी के लिए दूर जाता है दूसरी जगह पर काम करने के लिए। शिक्षित लोग यहाँ पर इसीलिए नहीं पढ़ने देते हैं कि अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो हमारी कुर्सी जो कम से तो यहाँ पर 3 चीज़ों की खेती ज़बरदस्ती हो रही है, मजदूरों की खेती हो रही है, बेरोज़गारों की खेती हो रही है और अशिक्षा फैलाने का काम हो रहा है। इसीलिए हमारे बिहार की ये पोजीशन है कि कहीं के भी हम लोग रहने लायक नहीं हैं और ये कहते हैं बिहारी कहलाना अपने आप में स्वाभिमान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि अगर दलित समाज का मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बन जाते हैं तो एक भी दलित के अंदर जो है ना दलित की हत्या नहीं होनी चाहिए, तभी हम समझें कि हमारा राज का है। और हत्या होकर मुआवजा हमने दे दिया कि इसका मतलब हत्या हमारी रुकी नहीं। और मजदूर हमारा यहाँ पर पैदा होकर दूसरे प्रदेश में अगर वो काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश में वो काम क्यों नहीं करेगा? उसको मजदूरी यहाँ पर बराबर के हक मिलने चाहिए, तभी यहाँ प्रदेश का विकास होगा। और जो शिक्षित आदमी पढ़ने वाला है, सरकार की ड्यूटी है कि उसको यहाँ पर नौकरी दे, और नहीं तो ये बोले कि हम पढ़ाई नहीं करते। अगर आप पढ़ाते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, वो बेचारा ग्रेजुएट होता है, एमए करता है, पीएचडी करता है, उसके बाद नौकरी उसको नहीं मिलती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में क्या होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित समाज से होना चाहिए। और लोक सेवा दल ने ये पहल की है कि हमने सहदेव रविदास जी को मुख्यमंत्री घोषित किया इस उम्मीद के साथ कि जनता इस बार हम लोग को साथ देगी। ये हमारा नया दल है और नया दल को पब्लिक सेवा करेगी, क्योंकि जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के बीच में हम आए हैं थर्ड ऑप्शन लेके, ताकि जब आप फेसबुक देखिए तो 2 आदमी का नाम होता है कि ये या ये। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार के अंदर क्या 2 ही आदमी हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे? यहाँ का हर एक नागरिक मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है, इसीलिए हर एक आदमी का राइट है और उसी राइट के अनुपालन करते हुए हम लोगों ने घोषणा की है और इस उम्मीद के साथ कि जनता हमारी साथ देगी और सहदेव रविदास जी इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यही हम लोगों का प्रोग्राम। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेश कुमार अधिवक्ता है, पटना हाई कोर्ट के और लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सब प्रवर्तक।